वालेकुम, नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम तुलसी माली है। मैं अमरकोट सिंध से बिलोंग करती हूँ और मैं जो है बैचलर कर रही हूँ हमारे बीएस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, जो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज के अंदर प्रेजेंट है। सही, तो बेसिकली आज का जो मेरा लेक्चर है वो है केमिस्ट्री पर। तो आज हम जो है बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री it is the branch of science which deal with the study of composition, structure and function of matter is called chemistry। यानी कि हमारे पास केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। सही, अब कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किस तरीके से, अब ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ वाटर का एग्जांपल लेते हैं। सही, यानी तो वाटर की कंपोजिशन में क्या है कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कंपोजिशन के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 चीज़ें आती है। कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या है कि 2 एटम जो है हमारे पास हाइड्रोजन के से और 1 एटम ऑक्सीजन का से। इसकी वाटर की कंपोजिशन क्या है कि H2O है ना, तो उसकी कंपोजिशन क्या है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, हमारे पास 2 एटम है हमारे पास हाइड्रोजन के से और 1 एटम है हमारे पास ऑक्सीजन का। तो उसको मिलाकर हम क्या कहते हैं कि ये जो बनता है हमारे पास, ये वाटर की कंपोजिशन से। अब उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है, जिसे हमें पता है कि H2O ये वाटर है। अब हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन की है पाई इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास है, हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 जो है हमारे पास अटैच हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ और ये भी 2 है अटैच हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ से। और यहाँ से जो है एक पेयर बनेगा, एक ये, और इसके बीच में जो एंगल होगी इनके बीच में वो होगी 104.5 से। तो एंगल ऑफ स्ट्रक्चर मतलब एंगल जो है हाइड्रोजन की वो कितनी है, वाटर की एंगल जो है वो कितनी है, 104.5 सही। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बीट लाइक स्ट्रक्चर है। बीट लाइक स्ट्रक्चर यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं, हमारे पास ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ये इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो स्ट्रक्चर जो होगी हमारे पास ऑफ वाटर जो है वो बेंट स्ट्रक्चर से, एंगल से। और इसके जो बीच में एंगल जो होगी वो कितनी होगी, अगेन बता रही हूँ आपको, 104.5 सही। ये यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन यानी अगर हम यहाँ पर फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है। सही है, वाटर जो है एक सॉल्वेंट। वाटर की फंक्शन की बात करें तो वाटर क्या है, एक हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसे हम कुकिंग के लिए भी ये इसका फंक्शन क्या है, मतलब काम क्या है कि इसे कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ वॉशिंग के लिए भी, और उसके अलावा इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सही, अब हम बात करते हैं मैटर की। एनीथिंग विच हैज़ ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज़ कॉल्ड मैटर।
क्या है कि एक ऐसी कोई भी चीज़ जिसका क्या हो जो चाय वाला जो स्पेस कवर करे और जिसका कुछ ना कुछ जो है मास हो, तो उसे हम कहते हैं मैटर। लाइक हमारे पास ये पेन है, इसका जो है कुछ ना कुछ मास है और ये जो है इस यहाँ पर जो है स्पेस कवर कर रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका स्पेस है उसकी जगह पर हम कोई और चीज़ को पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसके स्पेस जो है वो कवर कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास मैटर। सही। अब जैसे बलून है, बलून को हम जिस एक प्लेस पर रख रहे हैं उसी प्लेस पर हम दूसरी चीज़ तो नहीं रख सकते, क्योंकि बलून ने पहले से ही जो है उसकी स्पेस जो है वो कवर कर लिया। अब है हमारे पास एटम। सी तो एटम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास एक एलिमेंट है। सही है। अब ये एक एलिमेंट है, सॉरी एटम है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स है। सही है। और हमें पता है मैटर जो है 3 टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सो चौथा टाइप है प्लाज्मा। सही है। अब तो 4 आ गए, पहले 3 थे। से अब क्या है मैटर, तो ये मैटर की लाइक सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म ले ले या एक कोई भी आप ले ले एज यू विश। बट मैटर के अंदर मतलब ये जो पार्टिकल्स है स्मॉलेस्ट, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम, एटम। तो चले एटम की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या है एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। सही, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अब उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। आई थिंक इसको थोड़ा सा मैं जो है ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद जो है डीपली हम बाद में से जो है कवर करते हैं। तो ये एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास या और एटॉमिक मास या हम इसे कह सकते हैं मास नंबर जो है ये सम होता है हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, इज नोन एज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं या एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं कि जो जो प्रोटॉन से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास उसका जो सम होगा, मतलब इन दोनों का जो सम होगा सी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मासेस। सी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम जो है प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर हमारे पास एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। आई थिंक इसको थोड़ा सा मैं जो है ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद जो है डीपली हम बाद में से जो है कवर करते हैं। तो ये एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास या और एटॉमिक मास या हम इसे कह सकते हैं मास नंबर जो है ये सम होता है हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, इज नोन एज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं या एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं कि जो जो प्रोटॉन से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास उसका जो सम होगा, मतलब इन दोनों का जो सम होगा सी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मासेस। सी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम जो है प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर है वो 4 है, सी 4। और एक और एटम है जिसका न्यूट्रॉन, उसी एटम का न्यूट्रॉन नंबर क्या है 3। तो इन दोनों के सम को मिलाकर कितना होगा हमारे पास 7। तो ये क्या होगा हमारे पास एटॉमिक मासेस। सेम। अब उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे अब देखिए यहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ, लेट्स सी, ये क्या है हमारे पास एक एटम है, सही है, उसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या है, एक न्यूक्लियस है, सही। और ये क्या है हमारे पास एक एटम है। अब इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे हम P से शो करते हैं, सही है, प्रोटॉन को हम P से शो करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइक 1 है, 2, 3, 4, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, सही है, वो प्रेजेंट हो किसमें, एटम के न्यूक्लियस में। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उसे हम क्या कहते हैं,
एटॉमिक नंबर। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसकी नोट की टेंशन नहीं ले, वो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगी। अब है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या है कि इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ अ सिमिलर ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। मतलब जो एक टाइप के एटम से बने हुए हैं। लाइक हमारे पास अगर हम बात करें जैसे सोडियम है, सही है, सोडियम एक एटम का बना हुआ है, सही है। और उसके बाद है क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है एक एटम का बना हुआ है, सोडियम है। तो इस तरीके के जो भी एटम्स जो भी सब्सटेंस है वो मिलकर एक टाइप के जितने भी एक टाइप के एटम जो होते हैं ना, एक टाइप के, सही है, वो सिमिलर एक टाइप के एटम मिलकर जो है एलिमेंट बनाते हैं, सही। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या है, चलो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक पिक्चर आपको सही नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ से हम कंपाउंड को देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। सही, कंपाउंड एलिमेंट कवर हो गया कि क्या है एलिमेंट। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ सिमिलर ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। जो एक टाइप के एटम से बने हुए हो, एक ऐसा सब्सटेंस जो बना हुआ हो एक टाइप के एटम से, उसे हम कहते हैं सिमिलर एक टाइप के एटम से, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे क्लोरीन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, सही है। उसके बाद है कंपाउंड। तो कंपाउंड की बात कर लेते हैं हम। तो कंपाउंड क्या होता है हमारे पास? कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड जो है सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखें, उसके बाद ही कंपाउंड को देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक केमिकल जो है वो ज्वाइन होते हैं, सचेज जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है, ये मिलकर क्या बनते हैं? H2। या एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? O2। सही है। ये इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास है H2 या O2, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। यानी सिमिलर एलिमेंट जो है, सिमिलर एटम मिलकर क्या बनाए? सिमिलर एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या कि सिमिलर एलिमेंट जो है वो दो से ज़्यादा सिमिलर एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। सही, जैसे हमारे पास CH3 है, तो उसको किस तरीके से है? CH प्लस CH प्लस CH। तो ये क्या है? तीन एटम जो एक जैसे इस एटम या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। सही, तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। एक मिनट, मॉलिक्यूल। सी, अब हम कंपाउंड की बात कर लें तो कंपाउंड क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस, ये कैसा सब्सटेंस है? मेड अप ऑफ टू और डिफरेंट एलिमेंट। दो से ज़्यादा जो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है, एलिमेंट्स है, वो मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है H2O से एक एलिमेंट, ये एक मॉलिक्यूल है, और दूसरा हम एक मॉलिक्यूल उसके साथ हम एक एलिमेंट कंबाइन करते हैं, या लाइक हमारे पास H2O प्लस O। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट टाइप के एटम हैं। सही है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है। अब H2O एंड O जो है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है। अब ये जब मिलेंगे तब ये बनाएंगे हमारे पास H2O। सही है, जैसे हमारे पास सोडियम है, Na और प्लस करते हैं क्लोरीन, तो ये बन जाता है हमारे पास NaCl। सही है। उसके बाद है जैसे हमारे पास Na प्लस OH, तो ये बनकर क्या बनाता है? हमारे पास NaOH। सही, अब इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कंपाउंड। तो क्या है हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन? कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल। सही, यहाँ तक आपको समझ आ गया, आई होप। सही, चलिए तो अब हम लास्ट हमारा जो है टॉपिक, लास्ट हम कवर करते हैं एक टॉपिक को, आयंस। तो आयंस क्या है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो, एक मिनट,
मॉलिक्यूल। सी अब हम कंपाउंड की बात कर लें तो कंपाउंड क्या है, इट इज़ अ सब्सटेंस, ये कैसा सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ टू और डिफरेंट एलिमेंट, दो और दो से ज़्यादा जो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है, एटम्स, एलिमेंट्स है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। लाइक हमारे हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एक जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है H2O से एक एलिमेंट, ये एक मॉलिक्यूल है, और दूसरा हम एलिमेंट एक मॉलिक्यूल उसके साथ हम एक एलिमेंट कंबाइन करते हैं, या लाइक हमारे पास H2O + O, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट टाइप के एटम हैं। से ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है। अब H2O एंड O जो है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है। अब ये जब मिलेंगे तब ये बनाएंगे हमारे पास H2O। सही है, जैसे हमारे पास सोडियम है Na और प्लस करते हैं क्लोरीन, तो ये बन जाता है हमारे पास NaCl। सही है, उसके बाद है जैसे हमारे पास Na+OH, तो ये बनकर क्या बनाता है हमारे पास NaOH। सही, अब इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कंपाउंड। तो क्या है हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल। सी यहाँ तक आपको समझ आ गया, आई होप। से चले तो अब हम लास्ट हमारा जो है टॉपिक, लास्ट हम कवर करते हैं एक टॉपिक को, आयंस। तो आयंस क्या है कि एटम या एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को। सही है, अब उन चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, आयंस। आयंस क्या है, बेसिकली सिंपल फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम जो है हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं कि वो कैरी करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय यूजिंग बाय चार्ज को। सही है, बाय लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड गेन द इलेक्ट्रॉन, लॉस करके इलेक्ट्रॉन को भी और गेन करके इलेक्ट्रॉन को भी जो है चार्जेस कैरी कर रहे हैं, हम उससे कहते हैं आयंस। सही, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये हमारा आज का जो है लेक्चर था। अब हम अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड कुछ और भी मेन टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और मज़ीद वीडियो लेके आऊँ इसी टॉपिक पर या इसी सब्जेक्ट पर, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिले इस ग्रुप को ज्वाइन करने में, और साथ ही साथ जो है